अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपने पाकिस्तान की जो मेरी जर्नी गुज़री और जैसे मेरे दिन गुज़रे और क्या-क्या खाया, कहाँ-कहाँ गए और क्या-क्या किया और शादी कैसी गुज़री, सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और सबसे पहले ये जो केक था, ये वेलकम केक था, मुझे मिला था इंस्टाग्राम में, मैं इनको टैग कर दूँगी। हुरिया नाम का पेज है, हुरिया किचन्स के नाम से है, उन्होंने मुझे ये भेजा था और ये वाक़ई में बहुत मज़े का होममेड केक था। बिल्कुल ऐसा नहीं था कि क्रीम ही मुँह में आए, मतलब बहुत अच्छा और बहुत लाइट मीठा था और बहुत अच्छा उन्होंने मुझे ये केक बना के भेजा था। ये एक्चुअली उन्होंने जब मेरे हस्बैंड पाकिस्तान जिस दिन आना था उस दिन उन्होंने ये मुझे रात को डिलीवर किया था। और इनका जो पेज है वो मेंशन कर दूँगी, ये होम डिलीवरी भी करती हैं और बहुत अच्छा केक बनाती हैं। तो इस दिन मेरे मियाँ जी आए थे पाकिस्तान, क्योंकि मैं जैसे पहले चली गई थी, आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा था, और ये आए थे शादी से तकरीबन कुछ दिन पहले ही आए थे। और उसके बाद जी हम रात को गए बाहर खाना खाने। जैसे वो सुबह-सुबह आए थे, सुबह नाश्ता हम लोगों ने घर पे किया, उसके बाद जो इनके काम शाम थे वो किया और रात को हम लोग चले गए थे बाहर खाना खाने यासिर ब्रोस्ट पे। यहाँ इनका सूप ट्राई किया और इनका ये जो प्लेटर जो बहुत फ़ेमस हुआ हुआ ये ट्राई किया। प्लेटर इनका वाक़ई अच्छा था। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग गए अपने माँ-पापा की तरफ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि मेरे मियाँ पाकिस्तान आ गए हुए हैं। उनको यही था कि अभी नहीं आना, तो हम लोग डायरेक्ट गए वहाँ पे इनके ऑफ़िस, अपने बाबा के ऑफ़िस गए, वहाँ जाके इनको सरप्राइज़ दिया। फिर इनके सारे कोलीग्स बाहर आ गए और उन्होंने अच्छे तरीके से बहुत मिले और बहुत खुश हुए। उसके बाद जी हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे मामा लोगों की तरफ और हम लोग फिर वापस अपने घर लाहौर आ गए। और ये थी हमारे माइयों की लुक, जो मेरे देवर की शादी थी उस पे माइयों में मैंने ये वाला सूट पहना था गरारा, और साथ में था जी इसकी शॉर्ट कुर्ती और ये वो फुल पंजाबी लुक, और पीछे से इसके परांदे शरांदे थे। उसके बाद जी हम लोगों ने माइयों से फारिग होकर खाया पिज़्ज़ा। वहाँ पे पता नहीं क्यों शादी का खाना ही नहीं खाया जाता था, अपने घर की शादी का खाना वाकई ही नहीं खाया जाता था। बाद में जब हम घर आते थे पिज़्ज़ा खाने चले गए या कुछ भी खाने चले गए, यही कुछ ही था। और ये वलीमा था। कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि घर की शादी पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपको हर चीज़ रिकॉर्ड करना और हर चीज़ को मैनेज करना। उसके बाद जी वलीमे से फारिग होकर नेक्स्ट डे जो था वो मेरे पापा की बर्थडे थी, तो फिर हम लोग बर्थडे करने पापा की बर्थडे पे मैं वापस अपने घर चली गई शेखुपुरा। वहाँ गए हम लोग को, रात को पहुँचे और ये भी हमने सरप्राइज़ ही दिया था उनको। केक मैं लेती गई और यहाँ पे जी हम लोगों ने उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की। वैसे इनकी बर्थडे जो थी वो 19 को थी, लेकिन 19 को थोड़ा बिज़ी थे क्योंकि मकलावा शक्लावा वगैरह था और घर में सब गेस्ट थे। तो मैं 20 या 21 को गई थी मामा लोगों की तरफ और फिर मैं केक लेती गई। उसके बाद जी हम लोग अपनी बहनें ही निकली थी बाहर खाने को। ये हमारे बहुत फेमस थे शिमला वालों के सैंडविच, जो बचपन से हम खाते आए और मुझे बहुत पसंद थे। उसके बाद जी ये खाया। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई प्लानिंग के साथ पाकिस्तान में नहीं काम चलता, बैठे बिठाई प्रोग्राम बनता है और उसी टाइम निकल पड़ते हैं। यानी कि कोई भी प्लान नहीं होता है कि इधर जाना है उधर जाना है। जैसे बच्चों ने कुछ भी कह दिया तो फ़ौरन से बस उसी टाइम जैसे मुँह उठाया और उठ के निकल पड़े और खा पी आए, बच्चों को घुमा फिरा दिया। ये नहीं कि होता ना कि प्लान बनाया हो कि सुबह हम यहाँ जाएंगे शाम को हम इधर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो के उठो और बस रात को सोते सोते 1-2 बज जाने, सुबह उठना, उठते ही मतलब नाश्ता वगैरह। और पाकिस्तान में गैस का इशू तो सभी की मतलब सभी को पता होगा कि बहुत गैस का इशू हो रहा है। तो 11 बजे 11:30 बजे गैस आनी, 12-1 बजे नाश्ते होने और ऐसे ही काम शाम करवाना करना, और बाद में वो पता ही नहीं चलना 3-4 बज गए। तो यहाँ पे बच्चों को सिंदबाद लेके गए थे। सिंदबाद में सबसे ज़्यादा जो अच्छी एक्टिविटी मुझे बच्चों की लगी थी वो मुझे ये लगी थी, जो ये बच्चे खुद स्लाइम बनाते थे और एक पेंटिंग वाली थी। लेकिन खैर बच्चों ने पेंटिंग शेंटिंग की तरफ तो इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कि पेंटिंग। और खैर जो मेरे पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, मेरे घर में नए मेहमान आए हुए हैं, तोते रखे हुए हैं मैंने, उनकी वीडियोज़ भी मैं आपको दिखाऊंगी, इसीलिए उनके पीछे अब बैकग्राउंड साउंड आपको सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पे जी हम लोग फिर खाना खाने बाहर चले गए थे। खाना खुना खा के और यहाँ पे हम लोग सुबह निकले नाश्ता करने ग्वाल मंडी। अच्छा, जब लास्ट ईयर ग्वाल मंडी का नाश्ता किया था मुझे वाक़ई में बहुत पसंद आया था, इस दफ़ा मुझे नहीं अच्छा लगा। और ये एक और शादी थी फैमिली में, वहाँ पे मैं तैयार हुई थी, मेहंदी बारात वलीमा, और ये मेरे ख़्याल में लड़की की बारात थी और लड़के का वलीमा था, दोनों बहन भाई की शादी थी। तो जी यहाँ पे इनकी ये शादी, और इतनी शादियाँ पाकिस्तान में, ये नहीं कि हमारे घर की शादी ख़त्म हुई है उसके बिल्कुल 4 दिन बाद फैमिली में एक और शादी, वो ख़त्म हुई है उसके बाद फैमिली में एक और शादी, इसी तरह शादियाँ ही चलती रही। और उसके बाद हम लोग शादी का खाना शाना खा के घर आ रहे थे, तो एक सदर वाली
वाली साइड पे ये बड़े फेमस गोलगप्पे वाले हैं। हाँ, नो डाउट इनके गोलगप्पे वाकई बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट डे जो था वो थी भाभी की बर्थडे थी, तो फिर हम लोगों ने सेलिब्रेट की घर में ही छोटी सी। फिर नेक्स्ट डे हम लोगों ने जी गोलगप्पे तो हमने इतने ही खाए क्योंकि यहाँ सऊदीया में ना इतने अच्छे गोलगप्पे नहीं मिलते हैं, और मैं और मेरे मियाँ वाकई बड़े पागल हैं गोलगप्पों के पीछे। तो हम लोगों ने तो गोलगप्पों की इंतहाई कर दी थी। उसके बाद जी एक दिन हम लोग बच्चों को लेकर सिंदबाद, उसके बाद खाना खुना खाया, बट कराई शराई खाई। उसके बाद फिर अभी टाइम था तो बच्चे कहते अभी घर फूड स्ट्रीट चले गए थे। अच्छा, यहाँ पे ना कवाली लगती है सैटरडे और संडे को, तो वो आप लोगों को सुनने को फ्री में मिलेगी और बड़ा मज़ा आता है। चाय ले लो, साथ में कुछ भी ले लो। खैर ये वापसी पे घर आते हुए बच्चों के साथ थोड़ी मस्तियाँ की इन्होंने, और ये हम लोगों ने बाद में कुल्फ़ी खाई, और एक ये दोस्तों के साथ प्लान बना था पिज़्ज़ा खाने का। और ये थी दावत हकीके की, मेरी भांजी का हकीका था, तो जी उसकी दावत थी और मेरे घर वालों को इनवाइट किया हुआ था मेरे माम पापा ने। तो ये खाना शाना था, और ये उसका एक जो उसकी मामा ने जी ये डेकोरेशन करवाई हुई थी, और बहुत अच्छा हकीका भी गुजर गया, तो बहुत मज़ा भी आया। और बस इसी तरह हमारा वहाँ पे इवेंट गुजर के काफ़ी फंक्शन भी थे, काफ़ी चीज़ें मतलब पेंडिंग में पड़ी होती है, हर एक ने रखी होती है कि चलो इन लोगों ने आना है तो फिर हम ये वाली खुशी सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ पे जी मेरे मियाँ का और इसका फ़ोटोशूट हो रहा था, मानो का। माशाल्लाह ये सुहेल के साथ बहुत ज़्यादा ही वो हो गई थी अटैच। और यहाँ पे इनकी बहन भाइयों की आपस में कोई ना कोई बात पे नोक झोंक चलती रहती है, जैसे कि आप सबको पता ही है बहन भाई कभी भी सुकून से नहीं बैठ सकते, ना खड़े हो सकते, कहीं पे भी हो इनकी किसी ना किसी बात पे नोक झोंक और वैसे हंसी मजाक चलता रहता है। उसके बाद जी ये एक फुल फाइनल लुक थी जहाँ पे उसकी मामा ने केक कटवाना था, और ये मैडम को इतनी खुशी थी अपने केक की, खुद ही ढोलक बजा रही थी और साथ में वो बजा रही थी, चम्मच मार रही थी। उसके बाद जी हम लोगों ने गोलगप्पे खाए, तरह तरह के गोलगप्पे ट्राई किए, किसी के मुझे अच्छे लगे, किसी के नहीं अच्छे लगे, लेकिन सबसे जो अच्छे मुझे लगे थे ना गोलगप्पे, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी और उसकी प्राइस भी बताऊंगी। ये घर में हम लोगों ने किया था बारबेक्यू पार्टी, क्योंकि अब्दुल्ला की थी बर्थडे। उसके बाद जी हम लोगों ने अरेंज की थी फ़िश और साथ टिक्का और कबाब, ये हम लोगों ने घर में ही ग्रिल और बारबेक्यू किया था। उसके बाद जी केक लेकर आए थे लेयर्स का, क्योंकि सबको लेयर्स का केक अच्छा लगता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लाइट मीठा होता था। और दूसरा ये था कि पसंद है बे बेकरी का केक भी बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे लेयर्स का अच्छा लगा। बे बेकरी का अपनी जगह, लेकिन लेयर्स का अपनी जगह। तो मैंने बे बेकरी का जो केक था ना फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था, जो भाभी की बर्थडे पे मैं लेकर आई थी, लेकिन मुझे उसकी निस्बत वो भी ठीक था, लेकिन उसमें ये था कि मीठा कुछ ज़्यादा ही था। अच्छा, ये ना बड़े मशहूर चने हैं दरोगे वाली साइड पे, पता नहीं बट मुर्ग चने, और बड़ा इनका कोई नाम था, मैंने बड़ा टिकटॉक पे वीडियोस देखी थी और यूट्यूब पे फेसबुक पे इसकी रील्स और मतलब बहुत ज़्यादा वीडियोस थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती लोग ऑनेस्ट रिव्यू क्यों नहीं देते हैं। हम जैसे लोग इनकी वीडियोस देख के चले तो जाते और वहाँ जाके जलील ही हो रहे थे। इतनी भूख भी लगी हुई थी। यहाँ पे हम लोगों ने, भाई हमारे वापस चले गए थे सऊदीया, तो उनको एयरपोर्ट छोड़ कर नाश्ता करने के लिए हम लोग यहाँ पे रुके, और यहाँ पे हम लोगों ने अंडा चने लिए और एक पाया लिया। लेकिन खैर कोई, पाए का तो फिर भी थोड़ा बहुत टेस्ट था, पाया तो मैं खाती नहीं हूँ। शोरबा हल्का सा टेस्ट किया मैंने थोड़ा सा लगा के, लेकिन इसके जो चने थे ना वो इतने मीठे थे कि जैसे पता नहीं चीनी डाली हुई है, बिल्कुल ही फजूल से चने थे, यानी बिल्कुल टेस्ट नहीं था। उसके बाद जी यहाँ पे अपने माँ पापा की तरफ हम लोग बाहर आए, मेरी सिस्टर ने हमें खाने पे दावत दी थी, हम लोग बाहर आए। ये पता नहीं जिम खाना था, कोई नया रेस्टोरेंट खुला था। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ हमने देखी थी, मेरी ना दोस्त ने लगाया हुआ था एक दफ़ा स्टेटस, वो तो मतलब बिकन हाई स्कूल की टीचर थी, तो उनको कहीं स्कूल की तरफ से मिला था, तो वहाँ पे ना लाइव कवाली भी थी, तो मैं बड़ा लगी हुई थी वहाँ पे कवाली भी है, तो मेरी ना सिस्टर ने मुझे दावत दे दी कि चल आ जा उधर ही चले, लेकिन यहाँ पे कवाली शवाली कोई नहीं थी, वहाँ पर आपको प्रॉपर अरेंज करवाना ही पड़ती है, पहले से उनकी बुक करवानी पड़ती है, और अपना वो अगर बुफे वगैरह या सब कुछ है फिर आपको वो कवाली देंगे, वैसे अदरवाइज़ वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। हम लोग तो वैसे ही चले गए थे। और उसके बाद जी ये वाले जो गोलगप्पे जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, हिरन मीनार की, 150 रुपये की ये प्लेट थी, दर्जन गोलगप्पों की, सबसे सस्ती, और इनका जो टेस्ट था खट्टा था, कमाल का था, बहुत मज़े के क्रिस्पी गोलगप्पे थे कि मैंने यहाँ पे 2 प्लेटें मंगवाई। पहले हम लोगों ने 1 प्लेट मंगवाई, हमें अंदाज़ा नहीं था कि कैसे होंगे, लेकिन ट्राई ज़रूर करने थे। उसके बाद जी ये मैंने 1 प्लेट हम लोगों ने मंगवाई तो हमें अच्छे लगे, फिर हमने दूसरी प्लेट फिर ऑर्डर की। बहुत मज़े के गोलगप्पे थे। यहाँ पे जो मानो थी वो हिरन को कुछ ना कुछ खाना दे रही थी, लेकिन ख़ुद भी डर जाती थी, जैसे वो पास आती थी ना तो ख़ुद भी डर जाती थी, उसे डर लगता था। तो इसको हम मतलब इसके मामू कहते आगे हो, कुछ नहीं होता, आगे हो थोड़ा, कुछ भी नहीं कहती। तो वो जब पीछे चली जाती थी तो कहती मामू वो नाराज़ हो गई मुझसे, वो मुझसे नाराज़ हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो हिरन मीनार में गई थी जब हमारा स्कूल का ट्रिप गया था 10th क्लास का, तो अपनी फ्रेंड्स के साथ गए थे, और ये भी कोई मतलब हमारा भी प्लान नहीं बना था कि जी जाना है, वैसे बाहर निकले हैं तो जी बैठे बैठे
बैठे बाहर निकले तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं, कहते हिरन मीनार जा रहे हैं। मैं कहा वाह हिरन मीनार जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हम प्रॉपर हिरन मीनार जा रहे हैं। थोड़ी देर वहाँ से घूमे शूमे और बस उससे नेक्स्ट डे हम बच्चों को लेकर दोबारा से आ गए थे क्योंकि अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी। तो मेरे मियाँ कहते चलो जाते हुए बच्चों को एक दफ़ा घुमा दें, तो फिर हम सिंदबाद ले आए। पहले हम जॉयलैंड गए, जॉयलैंड संडे था उस दिन और जॉयलैंड में इतना रश था कि बस मत पूछें। फिर हम जॉयलैंड से बाहर निकल आए, तो बस इसी तरह ही बाहर निकले कि बच्चों को झूलों की बारी नहीं आएगी या कुछ भी, तो फिर कहते सिंदबाद चले जाते हैं। सिंदबाद बच्चों को घुमाया फिराया और खाना शाना खिलाया, बट शट की कहते कढ़ाई खानी है वो खिलाई। और जिस दिन हम लोगों ने आना था उस दिन सुबह को बारिश, हम लोगों ने 12 बजे के करीब घर से निकलना था और हमारे घर में हो गई उस दिन बारिश हुई। और ये था जी हमारा खाना PIA वालों का, जिन्होंने हमें नान और कौरमा दिया, लेकिन नान के साथ साथ वो आड़ी या हथौड़ा देना भूल गए थे क्योंकि ये नान बिल्कुल अकड़ा हुआ था, टूट नहीं रहा था। तो मुझे लग रहा था कि जैसे वो ना हथौड़ा या आड़ी के साथ कटेगा। तो ये अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं और किसी अगली अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपने अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।